और हमने आपको बताना यह है ISPR की तरफ से ये तमाम तफसील सामने आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया है। 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। ऑपरेशन गुज़श्ता रात बन्नू का इलाका है नवरार, यहाँ पर किया गया। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की पेश की इत्तला पर किया गया था। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का शदीद तबादला भी हुआ और हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद वगैरह बरामद हुआ है। ये जो दहशतगर्द मारे गए हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल की दर्जनों वारदातों में भी मुलव्वस थे। बन्नू का इलाका है नवरार, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है। खुफिया इत्तला पर इस ऑपरेशन के नतीजे में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। अच्छा जी, ये भी हो रहा है और भी कुछ ग्रैंड ऑपरेशंस हो रहे हैं। आपको बता दें कि सिंध पंजाब के सरहदी इलाकों में बढ़ते जराइम के खात्मे के लिए पंजाब पुलिस ने कच्चे के इलाके में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है और डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के तीसरे रोज़ मुजरमान के ठिकाने गिराने के बाद जला भी दिए गए। एडिशनल IG जनूबी पंजाब बहावलपुर और DG खान के RPOs DPO रहीम खान कच्चे में मौजूद हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल कच्चे का रकबा सर्च ऑपरेशन के बाद क्लियर करा दे दिया गया है। पुलिस चौकियों को जदीद ऑपरेशनल वसाइल की फराहमी से मजीद मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि जो डाकू हैं ना, इनके पास जदीद असलहा भी है, ड्रोन भी है, सब कुछ है। सिंध की जानिब से पेशकदमी के लिए सिंध पुलिस ने भी कमर कस ली है। IG सिंध ने कल कच्चे के इलाकों का दौरा करके दाखिली खारजी रास्तों का मुआयना किया। इस वक्त 11,000 पंजाब पुलिस के जवान ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये इलाका पंजाब और सिंध के अलावा बलूचिस्तान के सदर इलाकों में भी मीलों तक फैला हुआ है। इस पे अपडेट लेते हैं। बिल्कुल, इस पे अपडेट भी हम ले रहे हैं और हमें ज्वाइन किया IG पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एकदम से कैसे अचानक इस ऑपरेशन का ख्याल आया, क्योंकि पंजाब पुलिस ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन शुरू भी कर दिए है, डाकू तो वहाँ बहुत अरसे से थे, तो प्रॉब्लम्स तो वहाँ थी, तो सडनली कैसे हुआ? सबसे पहले तो पंजाब पुलिस को पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर और विटी शो में बुलाने का शुक्रिया। हुमा साहिबा आपका भी और अब्दुल्ला साहब आपका भी। ये बड़ा अच्छा आपका पहला सवाल है कि अब क्यों हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ, इसके बाद क्यों नहीं होता। हम आपके साथ कुछ हीट मैप्स शेयर करने जा रहे हैं जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे बनाए गए हैं। ये फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उन तमाम पोस्ट्स को देखते हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि किस इलाके में किन लोगों की प्रेजेंस है। इसके ज़रिए हमें पता चला कि ये जो इलाका है ये सिर्फ चंद कच्चा क्रिमिनल्स की पनाहगाह नहीं बना हुआ, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे इंसर्जेंट एलिमेंट्स भी आके बैठना शुरू हो गए हैं। इस इलाके को क्लीन अप करने के लिए और उसके बाद इसको सफाया करके इसमें पुलिस की चौकियाँ इस्टेब्लिश करने के लिए ये मौसम बिल्कुल आइडियल है। इसकी वजह यह है कि जब यहाँ पे सैलाब आता है या पानी ऊपर जाता है तो फिर इतना ऊपर चला जाता है कि यहाँ पे मूवमेंट्स तकरीबन नामुमकिन हो जाती हैं। इस वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पाकिस्तान की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसीज और इसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और स्पेशल ब्रांच की इंफॉर्मेशन पे किए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस इसके अंदर लीड रोल ले रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो तमाम चौकियाँ जो गिव अप कर दी गई थी री एस्टैब्लिश पहले कर ली थी और अब हम इलाके के अंदर मूव कर गए हैं। इस वक्त इलाके के अंदर जाना कोई सियासी मकसद नहीं रखता जो कि बाद लोग पोर्ट्रे करते हैं, बल्कि इसका वाहिद मकसद इस इलाके को क्लीन अप कर देना है ताकि यहाँ पे कोई शख्स आके मुल्क दुश्मन या अवाम दुश्मन एक्टिविटीज़ ना कर सके। अच्छा, तो यानी मौसम ऑल्सो प्लेड अ बिग। अच्छा, ये बताइएगा, इस ऑपरेशन के लिए आपने सर्टनली बड़ी नफरी तैनात की है, लेकिन जाहिर है कि सिर्फ एक तरफ से कार्रवाई काफ़ी नहीं होगी, क्योंकि ये एडजॉइनिंग एरिया है सारा। तो अजी साहब, क्या सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत और इनकी पुलिस भी आपके साथ कोऑर्डिनेशन में है, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। पहले स्टेप के तौर पर जिससे मैंने बताया चौकीज़ डिगेन की गई, उन चौकियों में मेरा तीसरा विज़िट था। ये इतना इम्पॉर्टेंट जगह है कि यहाँ मेरा इस 2-2.5 महीने में तीसरा विज़िट था और वहाँ के लोकल लीडरशिप जो है वो वहाँ पे रातें गुजार रही है, रुझान साइड पे भी, रहीम यार खान साइड पे भी। इसके 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जिसमें लाज़मी बात है वो दरिया कोई बाउंड्री नहीं देखता। ये तमाम नफरी न सिर्फ इस इलाके को घेरेगी, इनका नाख्ता बंद करेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे, बल्कि अंदर चौकियाँ भी इस्टेब्लिश करेंगे। इसके साथ साथ मोटरवे और दीगर सड़कों को भी इनके शर से महफूज किया जाएगा, इनका कलाकुमा किया जाएगा और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि क्या ये सिर्फ पंजाब पुलिस की एक्टिविटी है, तो ऐसी बात नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पूरे मुल्क में टेररिज्म और बदमाशी और गुंडागर्दी और इस तरह के तमाम एलिमेंट्स को ख़त्म करने का फैसला किया है। सियासी लीडरशिप और अस्करी क़यादत दोनों की तरफ से ये हुक्म है, लिहाजा सिंध पुलिस इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम कर रही है। मैं सिंध पुलिस का शुक्रगुजार हूँ, उनके बहादुर जवानों का भी और उसके साथ उनकी लीडरशिप का भी, कि उन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद हमें हर किस्म की लॉजिस्टिक्स ऑफर की हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से हमें तमाम लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर दी हैं। लिहाजा ये ऑपरेशन बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब की कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है। जी, सर्टनली जवानों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए और पुलिस के जवानों की उस तरह अप्रिसिएशन होती भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जब अच्छा काम हो रहा हो तो होनी चाहिए। आपका शुक्रिया कि आप लोग ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन एक और भी एक चैलेंज है जो आपसे पूछना चाहते हैं कि इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि फ्री आटा आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसके पॉइंट्स जो हैं वो चल रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आ रही है और सबसे अहम इलेक्शन भी सर पे हैं, कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे। तो इस मौके पर 11-12 हज़ार एहलकारों को मुसलसल इंगेज कर देना, तो ये क्या आपको लगता है ये कब तक टारगेट पूरा हो जाएगा, कब तक अहदाफ जो हैं ये आप हासिल कर लेंगे? जी, ये बात आपकी ठीक है कि पंजाब पुलिस की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आटा पॉइंट्स भी हैं, बाकी मैचेस भी हैं, इलेक्शंस भी आ रहे हैं। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का कि उन्होंने हमें लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और वो तमाम नीड्स पूरी करने के लिए एक्टिविटी शुरू कर दी है जो हमारी ज़रूरत थी। अब आते हैं आटा पॉइंट्स पे। आटा पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो ये लोगों को मुफ्त आटा तकसीम किया गया 53 अरब रुपए से ज़्यादा का। ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी जिसमें लोगों को पहले 1 और फिर 2-2 3-3 बैग्स दिए गए। जब वो लोग पूरे हो गए जो टारगेटेड सब्सिडी के थे तो ये प्लेटो फेज आया और उसके बाद ये नीचे जाना शुरू हो गया। तो तकरीबन आटा की ड्यूटी हमारी उस लिहाज से उतनी सख्त और इंटेंस नहीं रही। पंजाब पुलिस ने ड्यूटी बड़ी अच्छी तरह की, लेकिन इसके साथ साथ हम लाहौर के अंदर होने वाले मैचेस को बखूबी लाहौर पुलिस की नफरी से ही इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह करेंगे। इससे ज़्यादा बड़े इवेंट्स हम पहले यहाँ पर कर चुके हैं और PSL हमने बहुत अच्छा करवाया है जो पाकिस्तान का बेस्ट ब्रांड है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि क्या इलेक्शंस की वजह से या इलेक्शन की वजह से जो ड्यूटी लगनी है उसके अंदर हमारी तरफ से कोई कमी आ रही है या कोई ऐसी बात है। इलेक्शन कमीशन ने जो हमें हुक्म दिया है उसके मुताबिक हमने ड्यूटी लगानी है, उसके लिए जो हमारे इजाफी नफरी हमें दरकार है वो हम मांग रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो अवेलेबल नफरी है वो हाजिर होगी, लेकिन हमें एडिशनल नफरी 100% चाहिए होगी फॉर होल्डिंग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि क्या हम इसके साथ साथ इसको सस्टेन कर सकेंगे, तो जी हाँ, हम इसको इंशाल्लाह ताला सस्टेन भी करेंगे और इसके साथ साथ हम ये यकीनी बनाएंगे कि ये एफर्ट अटेनेबल भी हो और सस्टेनेबल भी हो। तो लेट्स सी कि आपको नफरी मिलती है जो इजाफी मांग। बहुत शुक्रिया आपका आजी साहब। और आप कह रहे हैं कि आप ये सस्टेन कर सकेंगे। हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, अब आपको पता है ये 75,000 पुलिस एहलकारों तक का तो वादा कर लिया गया है, लेकिन इलेक्शन के लिए पंजाब भर में 3 लाख से ज़ायद एहलकार आपको दरकार होते हैं यूजुअली, और 3 लाख की इस वक्त डेफिशिएंसी है। तो आई वंडर वो कहाँ से पूरे होंगे। सो दीगर जगहों पे भी मसरूफ़ हैं सर्टनली नफरी और एहलकार।